मैं एक कहावत से शुरू करता हूँ। कहावत कुछ इस तरीके की है कि तूफान से पहले का सन्नाटा। जी हाँ, आजम खान के कैंप में कुछ यही सन्नाटा पसरा हुआ है। आप जरा गौर करिएगा, रामपुर में आजम खान के उम्मीदवार आसिम रजा की हार के बाद से आपने आजम खान का कोई बयान तो नहीं सुना होगा। वैसे तो समाजवादी पार्टी कैंप में खुशी की लहर है। डिंपल यादव इतने बड़े वोटों के अंतर से जीत गई हैं मैनपुरी में। पूरा मुलायम परिवार और समाजवादी पार्टी गदगद है। खतौली में समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार की जीत हो गई, वो भी बीजेपी के पास वो सीट थी। वहाँ भी इतनी ही खुशियाँ हैं, लेकिन गम है कहीं तो सिर्फ और सिर्फ आजम खान के रामपुर में। और वही आजम खान जिन्होंने ये तक कह दिया था कि मेरा मन तो खुदकुशी करने का करता है, लेकिन इस्लाम में ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए मैं ये कर नहीं सकता। मुझे जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि आजम खान एक बार फिर से बम फोड़ने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आज अंदर की बात में मैं आपको आजम खान के मन की बात बतलाना चाहता हूं। वो आजम खान जो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के बाद सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। समाजवादी पार्टी में सत्ता का दो केंद्र हुआ करता था, एक सैफई और दूसरा रामपुर। उसी रामपुर में आजम खान की हालत आज ऐसी हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ उनके हिस्से में गम और गम ही है। उन्हें लग रहा है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आजम खान को जब भी कुछ कहना होता है तो सबसे पहले सीधे सीधे नहीं कहते, वो अपने फुट सोल्जर्स के हवाले से अपनी मन की बात कहलवाते हैं। फुट सोल्जर यानी उनके समर्थक, उनके आसपास रहने वाले लोग बयानबाजी करते हैं और फिर आखिर में असली बम जो है वो आजम खान फोड़ते हैं। आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी का रिश्ता गरम और नरम वाला जैसा रहा है। कभी ऐसा लगता है कि दो जिस्म एक जान जैसी बात है, और फिर कभी लगता है कि भाई आजम खान तो नाराज हो गए। खबर यहाँ तक चली जाती है कि वो कोई नई पार्टी बनाने वाले हैं। जितने मुंह उतनी ही बातें। आजम खान के किस्से कुछ ऐसे ही हैं। जब मैं ये बात कह रहा हूं कि वो बम फोड़ने वाले हैं, तो उसका मतलब ये है कि आजम खान के कैंप में अभी भले ही सन्नाटा पसरा हो, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में बड़ी बात आजम खान के कैंप से आए। उन बड़ी बातों में क्या क्या हो सकता है, मैं दो तीन चीजें आपको बताना चाहता हूं। कि रामपुर में आजम खान के उम्मीदवार की बड़ी शर्मनाक हार हुई है, ये सबको पता है। अब उस हार को लेकर के तमाम तरह की वजहें बताई और गिनाई जा रही हैं, मैं उसके तह में नहीं जाना चाहता हूं। अभी आजम खान, उनके परिवार, उनके समर्थक और उनके कैंप में क्या चल रहा है, आजम खान आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं, क्योंकि आजम खान को गहरा सदमा लगा है। एक तो सबसे पहले जिस लोकसभा की सीट से वो सांसद चुने गए थे 2019 में, उस सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो वही आसिम रजा को उन्होंने टिकट दिलवाया और वो चुनाव हार गए। उसके कुछ ही महीनों बाद जब विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं अभी, तो उसमें भी आसिम रजा बुरी तरह से हारे हैं। 34,000 वोटों के फर्क से हार गए हैं उस रामपुर में, जहां 62% सिर्फ मुसलमान हैं। और ये कहा जाता रहा है कि आजम खान जो कहते हैं वहाँ का मुस्लिम समाज वही करता है, और इस बात को सब जानते हैं। आंकड़ों से ही तो बात निकलती है। वो 10 बार के विधायक रहे। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले दिनों में किस तरह का तूफान समाजवादी पार्टी के अंदर आने वाला है। जिस दिन वोटों की गिनती हो रही थी, मैं बात 8 तारीख की कर रहा हूं, जब इस तरह की खबरें आने लगी कि शुरुआत में तो आसिम रजा ही जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे थे बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना से, लेकिन फिर जब आई कि नहीं अब आगे बढ़ गए हैं आकाश सक्सेना, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से, आजम खान की तरफ से आरोप लगाए गए और ये बात कही गई कि भाई वहाँ पर गिनती में गड़बड़ी हो रही है। तो लखनऊ से समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के चीफ व्हिप हैं विधानसभा में, मनोज पांडे, और उनके साथ कई पार्टी के विधायक जैसे अतुल प्रधान, इन सब लोगों को भेजा गया रामपुर कि रामपुर में जाइए, अपनी बात कहिए। और आपने देखा होगा कि घंटे 2 घंटे पर बार बार
ये विधायक और समाजवादी पार्टी के नेताओं का डेलीगेट वहाँ लखनऊ में मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर पहुँच जाता था किसी न किसी शिकायत को लेकर। जब ये विधायकों का डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल निकला लखनऊ से बाय रोड, तो एटा से ही वापस कर दिए गए। अब इसको लेकर दो तरह की बातें कही जा रही हैं। ये कहा जा रहा है आजम खान कैंप की तरफ से कि इनको वापस बुला लिया गया। आजम खान के समर्थक कह रहे हैं कि उन लोगों को रामपुर पहुंचने ही नहीं दिया गया, जबकि दूसरी बात कही जा रही है कि आजम खान ने खुद ही उन विधायकों को कहा कि यहाँ आकर अब करोगे क्या, अब तो सारी दुनिया लुट गई, हमारा उम्मीदवार हरा दिया गया, अब यहाँ आकर क्या करोगे। और ये भी बताया जा रहा है कि आजम खान ने उन विधायकों को बड़ी खरी खोटी सुनाई फ़ोन पर और कहा कि बीच रास्ते से ही वापस चले जाओ, और एटा से प्रतिनिधिमंडल लौट गया। मैं ये किस्सा इसीलिए सुना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ये तो ट्रेलर था, पूरी फिल्म जब आएगी तो समझिए समाजवादी पार्टी कैंप में तूफान तो मचने वाला है। आजम खान और उनके बेटे जो हैं अब्दुल्ला आजम, जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, दोनों को लगता है कि समाजवादी पार्टी ने इस पूरे चुनाव प्रचार में, इस पूरे चुनाव में उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। उनका यह मानना है कि पूरा समाजवादी पार्टी के नेताओं का दल जो है वो धन से, बल से और नेताओं की टोली सब जो हैं, छोटे से लेके बड़े नेता सब मैनपुरी में डिंपल यादव के लिए प्रचार करते रहे और रामपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। किसी ने रामपुर की तरफ देखा भी नहीं, ये मानकर कि ये तो आजम खान का हेडेक है, आजम खान ये संभाल लें। और पार्टी का सब विधायक, जितने भी बड़े नेता हैं, जो एमएलसी हैं, सांसद हैं, पूरा मुलायम परिवार सब डिंपल यादव के चुनाव में जुटा रहा और वहाँ तो जीत मिल गई। और यहाँ आजम खान को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। ना तो उन्हें पैसे से मदद की गई, ना उनको आदमी भेजकर उनकी मदद की गई, और वो लड़ते रहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से, और किसी ने उनकी मदद नहीं की। ये आजम खान के समर्थक जो हैं वो अभी से फेसबुक पर ये सब लिखने लगे हैं। उनका कहना है कि उन्हें जानबूझकर हराया गया। वो दो तरफ से लड़ते रहे। एक तो सरकार से लड़ते रहे, उनका ये मानना था कि उनके लोगों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ वो अपनी पार्टी की बेरुखी से भी लड़ते रहे। यानी दो तरफा लड़ाई में पिस गए आजम खान और हार गए आसिम रजा। ये आरोप लगाए जाएंगे, इसके लिए पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। और जैसा मैंने कहा आपसे कि आजम खान पहले नहीं कहते हैं, पहले उनके समर्थक बात कहा करते हैं। याद करिए, अब भले ही आजम खान के जो करीबी लोग हैं उनमें से एक फसाहत खान उर्फ शानू, जो कभी आजम खान की परछाई की तरह हुआ करते थे, अब बीजेपी में चले आए हैं। उन्होंने ही तो अखिलेश यादव के बारे में कहा था जब समाजवादी पार्टी ऑफिस में मीटिंग हुई थी रामपुर में, कि अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे कपड़ों से बू आती है, बदबू आती है। मतलब तब क्या क्या नहीं कहा जा रहा था। आजम खान ने तो कुछ नहीं कहा, अब्दुल्ला आजम ने भी अपने ट्वीट्स में और इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया था। आजम खान नाराज ना हो इसलिए अखिलेश यादव ने क्या क्या नहीं किया, उसके भी 2-3 किस्से सुनाता हूं, फिर आगे बात बढ़ेगी। अब जब बात चली है तो बहुत कुछ बताना चाहता हूं कि आने वाले दिन बड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं। अखिलेश यादव का टेंशन बढ़ने वाला है। वो ये हुआ कि राज्यसभा भेजा जाना था। अखिलेश यादव चाह रहे थे, उनके करीबी नेता भी चाह रहे थे कि डिंपल यादव को भेज दिया जाए राज्यसभा, या किसी दूसरे ओबीसी नेता को, यानी गैर यादव पिछड़े नेता को राज्यसभा भेज दिया जाए। लेकिन आजम खान अड़ गए कपिल सिब्बल के नाम पर। कपिल सिब्बल जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी रहे थे, एचआरडी मिनिस्टर, आप जानते ही होंगे। और वो भी निर्दलीय ही, यानी कपिल सिब्बल निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी समर्थन देगी। कई विधायक इस बात के लिए तैयार नहीं थे। मैंने उनमें से कई विधायकों से बात की थी। वो इस बात से बड़े नाराज थे कि किसी दूसरे पार्टी के आदमी को हम विक्रम बनकर के बेताल की तरह क्यों ढोएं। लेकिन दबाव आजम खान साहब का था और आजम खान ने तुरुप का एक्का चल दिया, क्योंकि कपिल सिब्बल उनकी मदद कर रहे थे। कोर्ट कचहरी में जितने सारे मुकदमे पड़े हैं आजम खान के खिलाफ, आप भी जानते हैं, 90 के करीब में मुकदमे चल रहे हैं। उन्हें महीनों, करीब 27 महीने उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। बड़े मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उन्हें जमानत मिली और छूटे हैं। और उसके बाद एक मामले में उन्हें सज़ा भी हो गई 3 साल की, और इसीलिए तो वहाँ ये उपचुनाव कराना पड़ा, चूँकि उनकी सदस्यता भी चली गई और वो चुनाव लड़ने के योग्य भी नहीं रह गए।
तो मैं जो कहानी कह रहा था कि उनके कहने पे कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज दिया गया, जबकि अब देखिए ना क्या है कि विधायकों की संख्या कम हो गई है समाजवादी पार्टी के, उस हिसाब से उतने वो सांसद भेज नहीं सकते। इस चक्कर में जयंत चौधरी भी राज्यसभा चले गए, तो राज्यसभा का एक टिकट आजम खान ने ले लिया अपने लिए। फिर जब एमएलसी की बात आई तो सीतापुर के रहने वाले जास्मिन अंसारी, जो कभी बीएसपी में हुआ करते थे, उनकी पत्नी भी वहाँ से बीएसपी से सांसद रही हैं, अब वो जब जेल में थे, सीतापुर जेल में आजम खान साहब, तो उनकी मदद करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके खाने पीने से लेकर उनके तमाम चीज़ों का ख्याल रखा करते थे। आजम साहब ने कहा भाई इसने मेरी इतनी सेवा की है तो इसको मेवा मिलना चाहिए। अब वो अड़ गए, और यहाँ तो क्या दिक्कत है कि बहुत सारे एमएलसी का टर्म खत्म हो गया था, जिसमें अखिलेश यादव के कई करीबी लोग थे, एक अनार 100 बीमार, सब एमएलसी बनना चाहता था, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई। सुनी गई किसकी? तो अखिलेश यादव ने कहा कि आजम साहब आप जो कहो वही सही, न खाता न बही। आजम खान ने कहा कि भाई इस आदमी को तो एमएलसी बनाना है, इसने मेरी बहुत सेवा की, तो जास्मीन अंसारी हो गई एमएलसी। कई सारे नेता मन महसूस कर रहे गए, कलेजे पर पत्थर रखकर। मैंने उनमें से करीब ऐसे 25-30 नेताओं से मेरी खुद बात हुई, बड़े नाराज़ थे कि हमारी तो सुनी नहीं गई। अखिलेश जी को लोग पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि अध्यक्ष जी तो हमारी सुनते ही नहीं, वो सिर्फ आजम साहब की सुनते हैं। आजम खान के कहने पर कपिल सिब्बल राज्यसभा सांसद बन गए और जास्मीन अंसारी विधान परिषद के सदस्य बन गए, यानी एमएलसी बन गए। उसके बाद ये उपचुनाव वाली नौबत आ गई। अब आजम खान को ही तय करना है कि कौन लड़ेगा। उन्होंने उसी आसिम रजा को लड़ा दिया जो लोकसभा को उपचुनाव भी हार चुके हैं, वही हारा हुआ उम्मीदवार फिर से आ गया, और वो फिर हार भी गया और बुरी तरीके से हार गया। ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने रामपुर में प्रचार नहीं किया आजम खान के लिए। मुझे याद है 1 दिसंबर को अखिलेश यादव गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के हैं, वो दोनों गए थे। मैंने वो वीडियो भी देखा। उन दोनों ने रामपुर में आजम खान के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया, समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगे। हाँ, ये बात कही जा सकती कि जिस तरीके से नेताओं की भीड़ मैनपुरी में लगी हुई थी, वो भीड़ आजम साहब के पास नहीं थी। पर यह बात भी कही जा रही है कि भाई चूंकि रामपुर तो उनका गढ़ है, वो वहाँ से 1 बार 2 बार नहीं 10 बार वो खुद विधायक रहे, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा वहाँ से विधायक रही हैं, तो उनका इतना दबदबा है कि वो आराम से जीत लेंगे। और देखिए आंकड़े भी कुछ ऐसा कहते हैं, मैं जरा एक आंकड़ों की बात कर लूँ। जब पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ, यानी ये जो 2022 में फरवरी में, तो वहाँ आजम खान को मिले 1,31,225 वोट, यानी जितने वोट पड़े उसका 60% वोट मिला। और बीजेपी के जो विधायक चुने गए हैं ना रामपुर से, आकाश सक्सेना, वो तब भी बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको सिर्फ 76,000 वोट मिले, यानी 34.6%, 35% मान लीजिए, यानी 25% वोट ज़्यादा मिले आजम खान को। अब कुछ ही महीने बाद जब अभी चुनाव हुए तो आसिम रजा को कितना वोट मिला? 47,296, सिर्फ 36% वोट। मतलब उल्टी हो गई कहानी, यूं थी ना तस्वीर, तो वो यूं हो गई। और उसी आकाश सक्सेना को इस बार 81,432 वोट, यानी 62% वोट मिले। यानी समाजवादी पार्टी को 7 महीने पहले हुए चुनाव से 83,929 वोट मिले। अब क्या होगा आगे मैं बता रहा हूं। हार गए आजम खान के उम्मीदवार। आजम खान खुद चुनाव लड़ने लायक नहीं है। उनके बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, वो स्वार टांडा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट वाला मामला है जिसमें उन पर मुकदमा हो रखा है, वो केस चल रहा है कोर्ट में, उसमें गवाही होनी है, जल्दी उसमें फैसला हो सकता है। वहाँ भी मुसीबत है, आजम खान मुसीबत में है, और उनके बेटे जो विधायक हैं, अगर उसमें सजा हो गई तो वहाँ भी मामला गड़बड़ हो सकता है। अब जो मैं कह रहा था कि आजम खान बम फोड़ने वाले हैं, तो पहले तो उनके समर्थक बयानबाजी करेंगे, उनके करीबी लोग कहेंगे भाई हमें हरा दिया गया, समाजवादी पार्टी ने हमारी मदद नहीं की, हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया गया। ये सिर्फ परिवार, ये जो समाजवादी पार्टी है सिर्फ मुलायम परिवार के बारे में सोचती है। अब तो आजम खान मुलायम सिंह यादव भी नहीं रहे, तो अब तो खुला खेत है। जब आजम खान मुलायम सिंह यादव के रहते हुए जब आजम खान कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे, तो अब तो वो कहीं किसी लेवल पे जा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं।
और आप जानते हैं क्या क्या नहीं कहा गया था कि जब कोविड में थे तो आज़म खान का ख्याल नहीं रखा गया, अस्पताल में उन्हें अखिलेश यादव देखने नहीं जाते थे। मतलब कई सारी बातें हैं, मतलब शिकवे और शिकायतों की लंबी लिस्ट है आज़म खान के पास और मन उनका भरा हुआ है। और फिर से जब अगले कुछ दिनों में देखेंगे कि अब्दुल्ला आज़म कोई बात कहेंगे, अब कहने के लिए तो बहुत कुछ रह गया है। ये भी कहा जा रहा है कि आज़म खान जो ये बम फोड़ेंगे उसके पीछे भी आज़म खान का एक मकसद है। अब ये मकसद जो है वो आज़म खान को पता है, थोड़ा बहुत पता मुझे भी है, लेकिन अभी इस बात का खुलासा करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मैं यकीनी तौर पर आपको कह रहा हूँ कि आने वाले 1-2 दिनों में जिस तरीके से आज़म खान अपने करीबियों के बीच में बैठकर बात कर रहे हैं, अपने मन की बात बता रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, चुनाव में किसी तरीके की मदद नहीं की, तो भले ही मैनपुरी जीत गए हों अखिलेश यादव, डिम्पल यादव की जीत हुई हो, लेकिन अब जो होने वाला है उससे समाजवादी पार्टी कैंप में तूफान आने वाला है। बस इंतज़ार करिए उस तूफान का। तब तक देखते रहिए मेरा वीडियो, अपनी राय भी ज़रूर रखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अच्छा न लगे तो भी बताइएगा क्यों अच्छा नहीं लगे, तो मैं भी सुधार कर लूँगा। इंसान हूँ, सबसे गलतियाँ होती हैं। तब तक के लिए नमस्कार।